हे हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे। आज का जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2024 में ना अब आप देखोगे कि अप्रॉक्स 50 दिन रह गए हैं, 40 से 50 दिन। कितना दिन कोई कंफर्म नहीं कह सकता, बिकॉज की एग्जाम डेट अभी आया नहीं है। बहुत जगह मैंने कुछ मैसेजेस देखे, बच्चों ने मुझे भी भेजे वीडियोस की, जिसमें बताया गया कि 9 सितंबर से स्टार्ट है। बट आई डोंट थिंक कि 9 सितंबर से होगा। देखो, हो भी सकता है, लेकिन क्योंकि देखो जो टेंटेटिव डेट है ना वो सितंबर अक्टूबर है, तो मेरा मानना है कि जो भी होगा वो 15-20 के बाद ही होगा, जो अभी तक का पैटर्न है। बट देखो, एसएससी कुछ भी कर सकती है, तो उस पर नहीं जाते हैं अभी कि एग्जाम कब होने वाला है। बट आप मान के चलो आपके पास 40 दिन रह गए हैं, मिनिमम 40 डेज तो रह ही गए हैं। तो इन 40 दिन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, अगर आप YouTube खोल के देखते हो, क्योंकि आजकल मेन सोर्सेज जो पढ़ाई का ना वो YouTube है, और जैसे ही आप YouTube ऑन करते हो ना, आपके पास एक कहते हैं ना प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज आ जाता है। आपको लगेगा कि यार ये छूट रहा है मेरा, ये छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, मेरा कैसे होगा, इसके तो इतने नंबर आ रहे हैं। आजकल एक मॉक सीरीज भी बहुत बच्चों ने स्टार्ट किया है, जो खुद तैयारी कर रहे हैं, उनके नंबर 180 190 आ जाते हैं। अब बच्चे उसे भी देख के घबरा रहे हैं। तो अभी अगले कुछ दिनों में ऐसा क्या करना चाहिए जिनसे ना आप अपने आप को थोड़ा सा इनसे दूर रख के ना पढ़ाई पे फोकस करो। हम ना आज 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो चीज़ है ना वो है वॉचिंग ऑल अननेसेसरी रिवीजन सीरीज। देखो, रिवीजन सीरीज बहुत टीचर स्टार्ट करेंगे, मैंने भी स्टार्ट किया है, और हर टीचर स्टार्ट करेगा, करना भी चाहिए। सॉरी, और टीचरों को ना करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ना रिवीजन की सख्त जरूरत है। लेकिन क्या आपको जरूरत है? फॉर एग्जांपल, मैंने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है। मान के चलो आप एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसके ना मैथ्स में ऑलरेडी 45 आ रहे हैं, 42 आ रहे हैं, तो क्या वो सीरीज आपके लिए है? नहीं है। अगर आप जीके में ऑलरेडी 30+ ला रहे हो, तो क्या आपके लिए रिवीजन सीरीज है? नहीं है। आप रीजनिंग में 45 ला रहे हो, आप रीजनिंग का रिवीजन सीरीज देख रहे हो? नहीं भैया, आपको नहीं देखना है वो चीज। तो अननेसेसरी हर रिवीजन सीरीज नहीं देखना है, और एक ही टॉपिक्स के हर टीचरों का सीरीज भी नहीं देखना है। अगर मान लो आपका मैथ्स वीक है, आपके नंबर आ रहे हैं 25, आपके नंबर आ रहे हैं 20, तो ही देखो। आपके 30 आ रहे हैं तो ही देखो, 35 भी आ रहे हैं तो देख सकते हो रिवीजन सीरीज, लेकिन 45 आ रहे हैं रिवीजन सीरीज देख रहे हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स। ओके, सेम हर सब्जेक्ट के लिए आपको यही फॉलो करना है। देखो, मैंने भी स्टार्ट किया है, क्योंकि टीचरों का काम है ये। हमारा काम है कि अगर किसी बच्चे को सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले 40-50 दिन में ऐसा क्या करे। मैंने खुद समापन 1.0 स्टार्ट किया, ताकि जो जिन बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं उनके आ सके, लेकिन आपके ऑलरेडी आ रहे हैं, आप देखे जा रहे हो, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो पहला तो ये है। दूसरा, इग्नोरिंग मॉक्स। आप ना मॉक्स को इग्नोर कर रहे हो। बहुत बच्चे अभी भी मॉक्स इग्नोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? ऑल्टरनेटिव डेज में मॉक लगाते हैं, वीक में 2 या 3 लगाते हैं। उनको लगता है मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ। देखो, 2025 की तैयारी कर लो, 2025 तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। 26 की तैयारी कर लो, 26 में भी कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है। आप मॉक दो, रेगुलर मॉक दो, और एज मच एज यू कैन, जितने ज्यादा से ज्यादा देख सकते हो वो दो, और उसका एनालिसिस अच्छे से करो। देखो, ऑनलाइन मॉक्स तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे, फ्री के प्लेटफॉर्म लाइव मॉक्स होते हैं ना, ऑली बोर्ड का हो रहा है, आरबीई का हो रहा है, पंडित्स का हो रहा है, प्रैक्टिस मॉक का हो रहा है, टेक्स्ट बुक का हो रहा है। 5 तो मैंने ऐसे बता दिए, और पता नहीं कितने कितने, रोजगार विद अंकित है उनका हो रहा है, सुपर मॉक्स पे भी होता है शायद। तो 7-8 सीरीज है जहां ना हो रहे हैं, और आपने एक पेड कोई खरीद के रखो, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक आपने ले लिया, उसे करते रहो। और आई वुड सजेस्ट कि ना एक ऑफलाइन भी ले लो, ठीक है। ऑफलाइन मॉक में मैं क्यों कह रहा हूं, देखो, बेसिकली किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट आती है, वो आप बाय कर सकते हो। इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, आइदर मॉक लो या प्रीवियस ईयर का इनका सेट ले लो। तो इनमें आपको करना क्या ना, आपको पूरा मॉक नहीं देना है, आपको ना सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मैथ्स उठाया, तो मैथ्स में ना आप वही क्वेश्चंस करो जो आपसे नहीं, आपको लग रहा है कि आप नहीं बन पा रहे हो। ऑनलाइन में ना आइडेंटिफाई करना टफ लगता है, टफ रहता है, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपने मैथ्स का मॉक उठाया, ठीक है, 25 क्वेश्चन में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा टफ लग रहा है, वो अटेम्प्ट करो। 8वां टफ लग रहा है, वो करो। अब आपको पता है x+1/x2 दे रखा है, और आपसे पूछा x², मान लो x की पावर 99 प्लस में 1 x की पावर 77। अब आप सॉल्व करने लग गए। अरे, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, मत करो ये सब चीजें, ठीक है। जो रेगुलर मॉक्स दे रहे हो उसमें आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन जब बात आ रही है एनालिसिस की, तो आई वुड सजेस्ट कि इन चीजों पे काम
इन चीजों पे फोकस, इन चीजों को इग्नोर करो, ठीक है। आप प्रैक्टिस मॉक यहां से ले सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, बाय लिंक, वहां से ले लेना। और अगर आप लेना तभी जब आप इसको अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। सेम मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, जीके के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश में ऑलरेडी 45 ला रहे हो, 40 ला रहे हो, तो जो मॉक्स दे रहे हो ना उसी को कंटिन्यू रखो। आप जैसे अगर पर्टिकुलर मैथ्स में आपकी स्पीड नहीं आ रही है, आप 25 मिनट में नहीं कर पा रहे हो, एक क्वेश्चन आता है कि सर कितने मिनट में मॉक कंप्लीट होना चाहिए, तो मैंने इस पे शॉर्ट्स भी डाला है। मैथ्स में 25 से 28 मिनट, रीजनिंग में 15 से 18 मिनट, इंग्लिश में 10 से 12 मिनट, जीके में 5 से 6 मिनट या 7 मिनट एवरेज चलता है। आप हमेशा ऊपर वाला रेंज मत लेके चलना, किसी में आपका लोअर चलेगा, किसी में ओवर, बट एनी सर्कमस्टांसेस मैथ्स 27-28 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, रीजनिंग 18 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। फिर क्या होगा ना, आप बाकी टॉपिक्स को पीछे करते रह जाओगे। और क्वेश्चंस के पीछे मत पढ़ो, ईगो पे मत लो। आर्ट ऑफ स्किपिंग होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई कितना भी इजी टेस्ट बना ले, 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे ही होंगे जो ना आपका टाइम खराब करेगा। तो आप पता क्या करो, पहले 22 क्वेश्चन कर लो। अब सोचो पहले 22 क्वेश्चंस आपने या 20 क्वेश्चंस आपने 15 मिनट में कर लिया, 20 क्वेश्चन आपने 15 मिनट में कर लिया, अगले 3 मिनट के लिए आपके पास कितना टाइम रह गया? बहुत टाइम बचेगा। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, 2016 क्या ना मेंस की बात बता रहा हूं मैं आपको। हमारे पास मैथ्स में उस समय 100 क्वेश्चंस आते थे मेंस में। मैंने ना पहले 1.5 घंटे में 1 आवर 30 मिनट में ना 92 क्वेश्चंस कर लिए थे। 92 क्वेश्चन, सोचो। अब मेरे पास आधा घंटा बचा हुआ है और सिर्फ 8 क्वेश्चंस है। आराम से किया मैंने और मेरे अच्छे नंबर बने, ठीक है। तो ये फायदा होता है अगर आप आर्ट ऑफ स्किपिंग जानो। 17 में भी मैंने यही किया था। 2017 का इतना टफ आया था, मैं स्किप करता गया। मैं देखा एक बार तो मैंने 30 मिनट में स्किप कर दिया, क्वेश्चन बने मेरे 12-15, लेकिन इजी वाले सारे क्वेश्चंस बन गए थे। फिर मैंने आराम से किया। जब आप टाइम स्पेंड करोगे ना मॉक के साथ, तो वो धीरे धीरे इजी होता रहेगा। और अगर आप थोड़ा सा काम रह के करोगे ना, तो व्हाट आई कैन गारंटी कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये है। तीसरा है करंट अफेयर्स को इग्नोर करना। उनको लग रहा है कि आखिरी के 7 दिन में करूंगा, आखिरी के 10 दिन में करूंगा। तुम ना बेवकूफी कर रहे हो। लेकिन करंट अफेयर्स के ना कम से कम 5 क्वेश्चंस आते हैं, अब 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं हर सीरीज में। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसे इग्नोर करना मतलब सिलेक्शन से दूर जाना। करंट अफेयर्स को, स्टैटिक जीके को, इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। करंट अफेयर्स करो, आपके पास जो सोर्सेस है उससे करो। बहुत चैनल्स है जो आपको ना कंपाइलेशंस करवाती है। अगर बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या करना, तो सिंपली क्रैक विद आलोक, ठीक है, एक चैनल है, ठीक है, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। वो लोग बहुत काम कर रहे हैं, मैं उनका टेलीग्राम भी देखा था। वो लोग बकायदा पूरा उसको पीपीटी वगैरह में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वो देख सकते हो। और जो बंदा प्रोवाइड कर रहा है पर्सनली मैं उसे जानता हूं, आप उस पर ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, मैं कह रहा हूं इसलिए, ओके। तो एक सीरीज ये हो गई। तीसरा है कि आप ना रिविजन नहीं कर रहे हो। देखो रिविजन किसका करना है? जो टॉपिक्स आपको ऑलरेडी आते हैं। मैथ्स में 5-6 टॉपिक्स, 10 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बच्चा ना आंख बंद करके कर लेता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स है जिसका रिवीजन जरूरी है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, ओके, लाइक ज्योमेट्री में इतनी चीजें हैं, आप कैसे याद कर पाओगे? तो जो भी आपने नोट्स बनाए हैं ना, कोशिश क्या करो हर तीसरे चौथे दिन ना 10-15 मिनट में आप पढ़ लोगे, ठीक है। उसको पढ़ना है बस। देखो रिवीजन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारे क्वेश्चन दोबारा करो, बस एक बार जितने भी आपने फॉर्मूला लिख रखा है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उसको एक बार गो थ्रू करो, वो सफिशिएंट होगा। तो रिवीजन को इग्नोर मत करो। जीके वगैरह में अगर कोई आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जो कोई वीक है, आप अभी काम कर सकते हो। अगले 15-20 दिन ही आप काम कर सकते हो। उसके बाद मैं भी आपको बोलूंगा छोड़ भाई, जो नहीं आता है, जो आता है उसी पे ध्यान दे। और एक और चीज है जिस पे बच्चा सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा है ना, अननेसेसरी टारगेट कर रहे हैं 170 नंबर प्री में। ये 5वां चीज है, ये गलती मत करना। टारगेट आप 160 कर रहे हो, अरे क्यों कर रहे हो यार? 32 बोल रहा हूं मैं, अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसी है। आपको भी पता है इन एनी सर्कमस्टांसेस 150 कट ऑफ नहीं छूने वाला, 140 के अप्रॉक्स रहने वाला है, ठीक है, 140 के आसपास ही रहेगा। तो अगर आपको चाहिए 140, तो व्हाई टू टारगेट 170 ब्रो? किसको करना है इंप्रेस? करना ना मेंस में इंप्रेस। अगर आपके 120 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, पहला टारगेट होना चाहिए कि कैसे आप 140 का बैरियर को क्रॉस करो। अगर कोई बच्चा 130 कंसिस्टेंटली ला रहा है, तो आप रेस में हो और आप अच्छा कर रहे हो। आपने बस उसको कंटिन्यू रखना है। तो 130-140 अगर आप ला रहे हो तो उसको कंटिन्यू करो, अपने आप 5-10 मार्क्स बढ़ेंगे। कहां से बढ़ेंगे? स्टैटिक जीके कर लो, करंट अफेयर्स कर लो, मैथ्स में जो 5-10 नंबर कट रहे हैं उस पर काम करो, रीजनिंग में कट रहे हैं वहां काम करो, जीके में आप देख लो कि कोई एक टॉपिक है जो आपका वीक है, उसको खत्म करो। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री है, हिस्ट्री को खत्म कर दिया,
पॉलिटी खत्म कर दिया, आप देख रहे हो पॉलिटी गलत कर रहे हो, सिर्फ पॉलिटी कर लो, उसी से भी 5 नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसे आप स्टैटिक जीके कर लो, 5 नंबर 10 नंबर बढ़ जाएंगे। करंट अफेयर्स कर लो 5-10 नंबर। तो थोड़ा सा ना आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहां आप नंबर ला सकते हो, कहां नहीं। अननेसेसरी प्रेशर मत लो। आखिरी में मैं यही बोलना चाहूंगा कि बी काम। जो टारगेट है ना, अचीवेबल टारगेट करो। अभी आपके नंबर आ रहे हैं मान लो 80-100 और आप 2024 को टारगेट कर रहे हो, तैयारी छोड़ दो। 24 की तो टारगेट छोड़ दो, 25 की करो। 80-100 से नहीं पहुंचने वाले 140 तक अगले 40 दिन में, ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर मैं करके दिखाऊंगा। नहीं भाई, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा ना मतलब ग्राउंडेड रहो। ग्राउंडेड मतलब यही होता है कि आप ऐसा टारगेट मत अचीव करो जो आपको पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उस पर क्यों जाना। बेटर है जिसके भी 110-120 आ रहे हैं, मैं भी बोलूंगा यू आर स्टिल ऑन रेस, यू आर स्टिल इन रेस। आप लगे रहो, आप कंटिन्यू करो, मॉक दो एज मच एज यू कैन, ठीक है। सेक्शनल मॉक दो, रिवीजन देखो, और रिवीजन का जो बैच है, अगर आपको लग रहा है आपकी मैथ्स में दिक्कत है तो आप मैथ्स का देखो, रीजनिंग में दिक्कत है तो रीजनिंग में देखो, लेकिन सब कुछ फॉलो मत करो, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं ना, वो दिक्कत हो जाता है कि करना क्या है, ओके। जब बहुत कुछ होता है ना करने के लिए तो दिक्कत आ जाती है, ओके। तो थोड़ा सा अपने आप को काम और कंपोज रखो, रेगुलर पढ़ो, ठीक है। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने में इधर उधर मत करना कुछ, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आप हो गए ना, मैं बता रहा हूँ 2016 के मेंस में ना मेरे को टाइफाइड हो गया था और 20 दिन के लिए मैं बेड पे चले गया था। अप्रॉक्स 15 से 20 दिन के लिए के लिए मैं बेड पे था। मैं बता रहा हूँ मैं रोज़ रोया करता था, मेरे आंखों से आंसू निकलते थे, ठीक। मतलब रोना हम लोग बॉयज़ वाला ऐसा वाला रोना नहीं होता है करके, हम लोगों का आंसू निकलता रहता है। और लिटरली क्यों निकलता था आंसू, क्यों? क्योंकि मैं अननेसेसरी बीमार पड़ गया था। और क्यों पड़ा था भैया? आलतू फालतू के खाने के चक्कर में। ऐसी गलती मत करो, अगले 15-20 दिन तक अपने आप को कंट्रोल रखो, ठीक है। अब हेल्दी फूड खाओ। हेल्दी मतलब ये नहीं कि ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो तो 200-200 ग्राम खा गए, पेट खराब कर लिया, ये सब भी मत करना, ओके। थोड़ा सा कंट्रोल में, ओके। तो थैंक यू सो मच। इस सेशन में इतना ही था, आई होप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, देखना आपको क्या करना है, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।